शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। नवरात्रि पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का चौथा दिवस हम सभी मना रहे हैं। आज के दिन हम सभी माँ संतोषी की पूजन कर रहे हैं। माँ संतोषी अपने गुणों और शक्तियों द्वारा इस दुख भरे संसार में सदा सुख प्रदान करने वाली, निर्धन आत्माओं को अविनाशी धन प्रदान करने वाली, अशांत आत्माओं को शांति प्रदान कर ऐसी आत्माओं के यादगार में माँ संतोषी की पूजा की जाती है। माँ संतोषी को कुष्मांडा देवी के भी नाम से पूजा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कुष्मांडा का अर्थ और इस नाम के साथ आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसको भी हम जानेंगे। तो कुष्मांडा, कुष्मांडा अर्थात कु का अर्थ है थोड़ा सा और उष्म का अर्थ है एनर्जी अर्थात ऊर्जा और आंडा, आंडा अर्थात अंडा, एक जो सृजन का स्रोत है, जो बीज है जिससे ब्रह्मांड नाम भी पड़ा है। कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस सृष्टि में अंधकार फैला हुआ था। अंधकार अर्थात अज्ञान का अंधकार। तो उस समय एक प्रकाश इस सृष्टि पर आई और उस प्रकाश ने एक दिव्य नारी का रूप ले लिया और उनका नाम पड़ा देवी कुष्मांडा। और साथ साथ देवी कुष्मांडा को त्रिनेत्री भी दिखाया और उनके पूरे स्वरूप को सूर्य की तरह तेजोमय दिखाया है। और कथा के अंत में ये भी बताया कि उस देवी से ही पूरी दैवी सृष्टि की रचना हुई और लास्ट में वो सूर्य के गर्भ में चली गई। देवी कुष्मांडा को सिंह पर सवारी 8 हाथ दिखाया जाता है। उन 8 हाथों के अंदर कमंडल, कलश, गदा, चक्र, पद्म, धनुष, बाण और माला दिखाया जाता है। आइए जानते हैं ऐसी कथा का, ऐसे स्वरूप का क्या आध्यात्मिक रहस्य है। कलयुग के अंत में जब परमात्मा को नई सृष्टि की स्थापना करनी होती है, जिसको सतयुग कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, उसके लिए परमपिता परमात्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है, निराकार ज्योति है, जिनकी शक्तियों, जिनके गुण असीम है। इसलिए कहा जाता है रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु। तो
परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं, जब चारों तरफ अज्ञान का अंधकार फैला हुआ होता है। किसी के पास ज्ञान की रोशनी नहीं होती है। उस ज्ञान की रोशनी के आधार से वास्तविकता को देख सके। ऐसे में परमात्मा आकर के अपने असीम शक्तियों का और अपने असीम गुणों का प्रयोग करते हैं नई सृष्टि की रचना के लिए, जिसके लिए निमित्त वो ज्ञान का कमंडल, अमृत का कलश देवियों को देते हैं। देवी अर्थात वो कन्या माताएं जिनको परमात्मा निमित्त बनाकर उनको ज्ञान दे करके उनके द्वारा अनेक आत्माओं को ज्ञान दिलाते हैं। फिर उनको त्रिनेत्री भी दिखाया जाता है और उनसे उत्पन्न देवताएं दिखाए जाते हैं। तो ये दो नेत्र चरम चक्षु है और तीसरा नेत्र हमारा ज्ञान का नेत्र दर्शाता है। देवी कुष्मांडा ने ज्ञान के आधार से, योग के बल से अनेक देवी देवताओं की रचना की। इसका अर्थ है जो आत्माएं इस समय ज्ञान प्राप्त करती हैं, जिनके दिव्य दृष्टि का नेत्र खुल जाता है, वही आत्माएं योग के द्वारा फिर अपना अगला जन्म देवी देवता के रूप में प्राप्त करते हैं। उस कथा के अंत में बताते हैं वो सूर्य के गर्भ में गई। उसका अर्थ है हम आत्माएं परमात्मा, जिनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, हम उनके हृदय में वास करने के लायक बन जाते हैं। फिजिकली लीन होने की बात नहीं है। अपने मन बुद्धि से परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। इसलिए देवी कुष्मांडा को सूर्य के हृदय में दिखाया जाता है और वहाँ से उन्होंने सूर्य का प्रकाश विकसित किया। तो सतयुग जो घराना होता है उसको सूर्यवंशी कहते हैं, अर्थात जिन देवी देवताओं की रचना देवी कुष्मांडा द्वारा बताई गई है, जो ज्ञान के आधार पे इस समय मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सतयुग में वही आत्माएं सूर्यवंशी कुल में आएंगी। तो ये सारा आध्यात्मिक रहस्य हम बहुत रुचि से हर वर्ष चौथे नवरात्र पर मनाते आए हैं। साथ साथ देवी कुष्मांडा को शेर पर सवारी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनके पास इतनी परमात्मा शक्ति है जो विश्व निर्माण का कार्य करती है और साथ साथ अपने हर भक्त आत्माओं को सुख शांति प्रदान करके संतुष्ट किया है। तो ऐसे कुष्मांडा देवी की अर्थात संतोषी देवी की गुणों को अपने अंदर धारण कर उसी स्वरूप में स्थित होकर इस भारत के कोने कोने में हर भक्त आत्माओं को अपने मनसा द्वारा सुख शांति प्रदान करेंगे।
हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे। ओम शांति। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई बहुत ही शक्तिशाली सितारा हूँ। अभी अपने शांति के स्वधर्म में स्थित होकर मैं आत्मा चलती हूँ एक सुंदर यात्रा पर। अपने इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर को छोड़कर चलेंगे परम धाम की ओर, उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में जो मुझ आत्मा का घर है। अभी मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ उस घर में। हर तरफ शक्तिशाली प्रकंपन महसूस हो रहा है। मैं आत्मा उस पिता के सामने और उस पिता से निकलती हुई आनंद किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा उन किरणों द्वारा सुख, शांति, शीतलता का अनुभव कर रही हूँ। इन सभी शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। इन सभी शक्तियों से भरपूर होकर चलती हूँ मैं नीचे की ओर, सूक्ष्म वतन में।
जहाँ बाप और दादा दोनों उपस्थित है। अभी मैं आत्मा अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कर बाप दादा के पास जाती हूँ और बाप दादा अपना वरदानी हस्त मेरे मस्तक पे रखते हैं और मुझे वरदानों से भरपूर करते हैं। मीठे लाडले बच्चे, सभी पेपर में पास होने वाले विजयी रत्न भवा, सदा विघ्न प्रूफ भवा, सदा विजयी भवा। अभी इन वरदानों को अपने जीवन में धारण करते हुए मैं बाप दादा के साथ चलती हूँ नीचे की ओर, एक सुंदर से बगीचे में जहाँ हरियाली ही हरियाली है। बहुत सुंदर ये प्रकृति का नज़ारा है। अभी मैं फरिश्ता अनुभव करती हूँ उस परम पिता परमात्मा से निकलती हुई सुख, शांति, शीतलता की किरणें मुझ आत्मा से होकर धरती माँ को शीतल बना रहा है। यह शीतलता की लाइट पूरी धरती माँ में समाहित होती जा रही है और ये धरती माँ पहले की तरह संपूर्ण रीति से शीतल बन चुकी है, शांत हो चुकी है। मैं फरिश्ता इस धरती माँ को धन्यवाद दे रही हूँ जो आपने हमें 5000 वर्ष सुख दिया, अपनी गोद में पाला। हे धरती माँ, दिल से आपका शुक्रिया, शुक्रिया। मैं शीतलता की फरिश्ता धरती माँ को वचन देती हूँ, आपको हमेशा स्वच्छ रखूंगी। मेरा शीतलता की प्रकंपन इस धरती को फिर से पहले की तरह हरा भरा कर रहा है। अब मैं फरिश्ता चलती हूँ जल देवता के पास, सागर के किनारे विशाल लहराता हुआ सागर मेरे सन्मुख है। परमपिता परमात्मा सभी गुणों के सागर हैं। परमपिता परमात्मा से आती हुई शीतलता की किरणें मुझ फरिश्ते से होते हुए इस जल तत्व में समा रही है। इस जल तत्व का हर एक बूंद शीतल बन रहा है। हे जल देवता, आप हो तो जीवन है, जल है तो कल है। आपने मुझे जीवन दिया, स्वच्छ रखा। आपके इस निस्वार्थ सेवा के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर मैंने जाने या अनजाने में सही आपको अपव्यय किया हो
तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ और मैं आपको ये वचन देती हूँ, मैं आपको हमेशा स्वच्छ रखूँगी और शीतल रखूँगी। इन्हीं वचनों के साथ अब मैं फरिश्ता सागर से होते हुए उड़ चलती हूँ खुले आसमान में, बादलों के बीच। कितना स्वच्छ और सुंदर वातावरण है। परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। उस परमपिता परमात्मा से आते हुए सुख, शांति, शीतलता, पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते से होते हुए इस संपूर्ण आकाश तत्व में समा रही है। ये आकाश तत्व स्वच्छ और प्रदूषण रहित बन रहा है। हे आकाश देवता, आपकी विशाल छत्र छाया के नीचे मैं पली बड़ी हूँ। आपने मुझे हमेशा छत्र छाया प्रदान किया, पलने का, बढ़ने का, उड़ने का मौका दिया। आपने मुझे जो सेवा प्रदान की है उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझसे निकलती हुई किरणें इस संपूर्ण आकाश तत्व को पावन बना रही है, शीतल बना रही है, स्वच्छ और सुंदर बना रही है। मैं प्रकृति पति परमात्मा की रचना, इस प्रकृति की पालनहार, मास्टर प्रकृति पति फरिश्ता हूँ। उस परम पिता परमात्मा से निकलती हुई सुख, शांति, शीतल, पवित्र किरणें निकलकर मुझसे होते हुए इस वायु तत्व में समा रही है। स्वयं को देखे खुले आसमान के नीचे, जहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो मुझे स्पर्श करके जा रही है। हे वायु देवता, आपके कारण से ही मैं जिंदा हूँ। आपको ही प्राण कहा जाता है। शीतलता की शक्तिशाली किरणें निकलकर इस पूरे वायुमंडल के वातावरण में फैल रही है और ये वायु तत्व शुद्ध और शीतल बन रहा है। अब मैं फरिश्ता उड़कर चलती हूँ खुले मैदान में। सुबह के इस सुंदर वातावरण को देखें। आसमान में अग्नि देव, सूरज देवता को, हे सूर्य देवता, आपने हमें सदा स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। आपके कारण ही जीवन का आनंद ले सकती हूँ। आपने हमेशा
निस्वार्थ भावना से सबको एक समान अपना सहयोग दिया है। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखिए उस खुले आसमान के तरफ उगते हुए सूरज को। वो उगता हुआ सूरज जैसे अंधकार को मिटा रहा है। हर तरफ रोशनी फैल चुकी है। अभी मैं फरिश्ता चलती हूँ अपने कर्म क्षेत्र पर और हाथ जोड़कर इन 5 तत्वों को एक बार और दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप हैं तो हम हैं। आपसे ही ये जन है, आपसे ही हर एक आत्माओं का जीवन है। अभी 5 तत्व संपूर्ण शीतल बन चुके हैं। 5 तत्व अपनी प्रसन्न अवस्था द्वारा मुझ आत्मा को वरदान देते हैं। सदा प्रकृति जीत भवा। मैं आत्मा इस वरदान को स्वीकार करते हुए इन 5 तत्वों को जो भी मैंने वचन दिया है उन सारे वचनों को जब तक मैं जीवित रहूंगी इन सभी वचनों को सच्चाई सफाई के साथ दिल से निभाऊंगी। हम सभी अपने स्वमान में स्थित हो जाएं।
मैं आदि शक्ति देवी कुष्मांडा हूँ। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मेरी 8 भुजाएं हैं। सिंह की सवारी मैं निरंतर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की याद में मगन रहने वाली शिव शक्ति हूँ। ज्ञान रूपी कलश से मानव मन की प्यास बुझाने वाली, दुखी आत्माओं को सुख का रास्ता बताने वाली, स्वयं के और परमात्मा के सत्य स्वरूप का परिचय देने वाली स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। दुखी अशांत आत्माओं को विषय विकारों की कीचड़ में फंसी हुई आत्माओं को पवित्र बनाने वाली कमल पुष्पधारी हूँ। निर्बल आत्माओं में बल भरने वाली गदाधारी भी हूँ। मैं ब्रह्मलोक का ज्ञान समस्त आत्माओं को प्रदान करने वाली मैं देवी कुष्मांडा हूँ। मैं तीनों लोकों के स्वामी शिव बाबा की याद में मगन रह सभी आत्माओं को एकता के सूत्र में बांधकर शक्तिशाली बनाने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। आज मेरे समस्त भक्त मुझ देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। मेरे नाम की माला जप रहे हैं। सभी भक्त आत्माएं अनेक प्रकार की आस लगाए बैठे हैं। सभी भक्त आत्माएं अनेक प्रकार की समस्याओं से परेशान होकर शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। अज्ञानता के अंधकार में भटक गए हैं। सभी भक्त आत्माएं पुकार रहे हैं, हे माँ, हमें इस दुख से मुक्त करो। दुख दर्द रोग शोग दूर करो। हे माँ, कृपा करो, रहम करो। मैं रहम दिल आत्मा अपने समस्त भक्तों की दर्द भरी पुकार को सुनकर उन्हें दुख दर्द से मुक्त करने के लिए त्रिलोकीनाथ शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर इस पृथ्वी लोक पर एक विशाल मंदिर में अपने भक्तों के सामने मैं देवी अपनी जड़ प्रतिमा के सामने चैतन्य रूप में इमर्ज होकर शिव बाबा के साथ
सभी भक्तों को अपनी कमल नयनों द्वारा भरपूर कर रही हूँ। मेरे कमल नयन से परमात्मा शक्तियाँ निकल रही हैं और वो शक्तियाँ सभी भक्त आत्माओं के दुख, दर्द को, रोग को नष्ट कर रही है। मेरा तेजस्वी स्वरूप सूर्य के समान बहुत शक्तिशाली है। मेरी पवित्रता का तेज दूर दूर तक फैल रहा है। सभी भक्त आत्माओं को सुख, शांति का अनुभव हो रहा है। मैं अपनी कमल नयनों द्वारा समस्त भक्तों को भय मुक्त, दुखों से मुक्त कर रही हूँ। मेरे सभी भक्त हर प्रकार से भरपूर हो चुके हैं। भारत के कोने कोने में सभी भक्त आत्माएं मुझे अनेक नामों से मेरी भक्ति कर रहे हैं। हे माँ, देवी कुष्मांडा, देवी कुमारी, देवी नित्या, देवी ओम सती, अनेक नामों से पुकार कर मेरी अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। उन सभी भक्त आत्माओं की मनोकामना को पूर्ण करते हुए मैं आत्मा अदृश्य हो जाती हूँ और पहुँच जाती हूँ अपने उसी ब्राह्मण स्वरूप में, ब्राह्मण जन्म में। इसी ब्राह्मण जन्म में उस देवी के हर गुणों को, हर शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करके देवी संतोषी के 108 नामों के साथ उस एक एक गुणों को अपने अंदर धारण कर उस नाम के स्वरूप बन रही हूँ। और उसी नाम के स्वरूप द्वारा, गुणों द्वारा, शक्तियों द्वारा मैं आत्मा इसी ब्राह्मण जन्म में पुरुषार्थ करके सतयुग के लायक बन रही हूँ। चलते हैं ऊपर की ओर, विश्व के ग्लोब पर अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके मैं पहुंच जाती हूँ विश्व के ग्लोब के ऊपर। उस ग्लोब के ऊपर बैठकर इस पूरे विश्व को देख रही हूँ। इस पूरे विश्व में, खासकर भारत में, माँ संतोषी की जोर शोर से पूजन हो रही है। सभी भक्त अपने इष्ट देवी के मंदिर में खड़े होकर उनकी अर्चना आराधना करते हुए मगन हो गए हैं।
इस भारत के कोने कोने में एक दिव्य अलौकिक शक्ति का वातावरण फैला हुआ है। इसी शक्तिशाली वातावरण में हर आत्माएं सुख शांति अविनाशी धन के खजानों को पाकर झूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और मैं फरिश्ता इन सभी आत्माओं को देखकर ऐसा महसूस कर रही हूँ कि बहुत जल्द ये दुख भरी सृष्टि एक सुखमय सृष्टि बन जाएगी। ये कलयुग दुनिया, ये तमो प्रधान दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। चारों तरफ सतो प्रधानता आ जाएगा। मैं फरिश्ता उड़ चलती हूँ अपने फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उपस्थित है, जो सदा अपनी दोनों बाहें पसारे मुझ फरिश्ते का स्वागत करते हैं। जब भी इस लोक में आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि फरिश्तों का बादशाह ब्रह्मा बाबा पहली बार मेरा स्वागत कर रहे हैं। अपने वरदानी दृष्टि से वरदानों से भर रहे हैं। वरदानों से भरपूर होकर मैं फरिश्ता अपना ये फरिश्ते का चोला यहाँ ही छोड़कर अपने बिंदी स्वरूप में स्थित होकर उड़ चलती हूँ अपने घर, अपने वतन परम धाम में। उस परम धाम घर में चारों ओर एक शक्तिशाली वायुमंडल अनुभव हो रहा है। उसी शक्तिशाली वायुमंडल में मैं आत्मा स्वयं को बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। ऐसा अनुभव होता है जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं उस पिता के सानिध्य में, अपने घर में, वैसे मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही है। मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है। इसी शक्तिशाली वायुमंडल में मैं अपने सन्मुख अपने पिता को देखती हूँ और उस पिता के सानिध्य में स्वयं को महसूस करते हुए सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। वो परमात्मा और मैं उनकी प्रिय संतान और मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ और कंबाइंड होते ही उनकी शक्तियों को स्वयं में महसूस करती हूँ। अभी हम सभी
थोड़े समय के लिए उस परमात्मा से कंबाइंड होकर, उसी स्वरूप में स्थित होकर उसके गुणों और शक्तियों से स्वयं को भरपूर करेंगे। ओम शांति।
है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति।
शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू